नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आखिरकार केजरी के संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। आज सुबह ही सुबह केजरी के इस राज्यसभा सांसद, जिसका पहचान उनके बरबोलेपन, उनके बदतमीजी और गुंडागर्दी के लिए किया जाता है, उस संजय सिंह के ऊपर ईडी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और जब ईडी के अधिकारी इनके घर पे छापेमारी के लिए सुबह पहुंचे थे, तो इन्होंने एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगाया था कि फक्कर के घर पे ईडी का स्वागत है। अब ईडी का स्वागत इनको कितना भारी पड़ेगा, इनको आज के बाद पता लगेगा। लेकिन सिर्फ केजरी एंड गैंग के ऊपर ईडी ने ही कल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया। और सुप्रीम कोर्ट ने इतने गंभीर सवाल खड़े किए हैं इस पूरे शराब घोटाले के मामले में, जिसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि बहुत जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे शराब घोटाले के मामले में, जो अब तक इसलिए बच रहे थे कि इनके पास दिल्ली सरकार में कोई विभाग नहीं है, इनका किसी भी फाइल पे साइन नहीं होता है, इसलिए कह देते थे कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, ये सब काम इससे जुड़े हुए मंत्री मिनिस्टर किए होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का सवाल खड़ा किया है, उस सवालों का जवाब ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर एसपी राजू साहब को आज देना है। और उनके जवाब ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल कब जेल जाने वाले हैं, कब इनकी गिरफ्तारी होगी। दूसरी तरफ या संजय सिंह या जितने भी शराब घोटाले के मामले में जेल जा रहे हैं लोग, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, या इस शराब घोटाले के आड़ में जितने लोग जेल जा रहे हैं, जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, क्या ये सारा का सारा केजरीवाल का अरेंजमेंट है? क्या केजरीवाल अपने जेल जाने से पहले केजरीवाल अपने सारे गुर्गे को भेजना चाहता है? हम इन्हीं मुद्दों में बात करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, संजय सिंह जो ऐसे तो देश के उच्च सदन का सांसद है, जिस सदन के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर देश के ऐसे लोग बैठते हैं जिनका समाज में या समाज के प्रति कोई बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि उच्च सदन में कुछ पार्टियों के द्वारा ऐसे लोगों को बैठाया गया जो पहले खबर के मुताबिक सिनेमा घरों के सामने टिकट ब्लैक किया करता था और भी बड़े अलग अलग तरीकों का कुकर्म किया करता था। उसी में से एक निहायत बदतमीज और बदजुबान व्यक्ति है संजय सिंह, जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सांसद बनाया राज्यसभा का। संजय सिंह का उपलब्धि सिर्फ इतनी है आम आदमी पार्टी में कि वह आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने विरोधियों के खिलाफ तमीजी करते हैं, दंडपना करते हैं, सड़क छाप गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इसको रखा। अब तक शायद इसको भी यह भ्रम था कि ये बहुत बड़े लठैत है, क्या कोई कुछ कर नहीं सकता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पे जितने भी लोग परेशान हैं, खास करके इंडी अलायंस के जो नेता है, जो परेशान है, जो अब बारी बारी से इनके घर पे मिलने जा रहे हैं, इन सब लोगों को भी जानना चाहिए कि आज ईडी ने जो गिरफ्तारी संजय सिंह का किया है, वह संजय सिंह के कहने पे किया है। संजय सिंह खुद चाहते थे कि ईडी संजय सिंह के पास आए और संजय सिंह को गिरफ्तार करे, क्योंकि संजय सिंह के पास बहुत सारे सबूत था। झोला दिखा रहे हैं वो। जी हाँ, संजय सिंह का क्या इच्छा था आप उन्हीं के मुंह से पहले सुनिए। मई के महीने में जब संजय सिंह के कुछ गुर्गों के ऊपर ईडी ने छापेमारी किया था, सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी के ऊपर, उस समय यह संजय सिंह क्या कह रहा था अपने बरबोलेपन में, पहले इनको सुनिए। ऐसी कायरता, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी, बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। जी हाँ, आपने सुना नहीं क्या कह रहा है? यह एक तरह से सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है। दरअसल एक चीज और समझने वाली है कि चाहे वो संजय सिंह हो
अरविंद केजरीवाल हो या संजय राउत हो या मोदी विरोधी इस तरह के जितने भी सड़क छाप नेता हैं, सब अपने दिमाग में एक चीज तो बैठा लिया है। इन लोगों के दिमाग में है कि अगर गू ही खाना है तो हाथी का खाएंगे। इसका अर्थ यह है, ये लोग समझते हैं कि अगर हमें हमला ही करना है, किसी को गाली ही देना है, तो सीधे नरेंद्र मोदी को ही क्यों ना दे, क्योंकि इनके दिमाग में है कि नरेंद्र मोदी को अगर हम गाली देंगे तो हमारा इमेज बहुत बड़ा हो जाएगा। आज अपना इमेज बढ़ाने के चक्कर में ही ये सब के सब सड़क छाप नेता इस तरीके के दो कौड़ी के लोग सीधे गाली अगर देते हैं, सीधे टारगेट करते हैं तो नरेंद्र मोदी को करते हैं। मोदी से नीचे तो किसी को जानते ही ना है। और इसने खुले तौर पे अपने इस पूरे वीडियो में नरेंद्र मोदी को जितना हो सके नीचा दिखाने का काम किया। एक तरह से उनको चुनौती दे रहा था और शायद इसी चुनौती को ध्यान में रख के ईडी के अधिकारियों ने इनको अब उठाकर ले आया है। और अब इसका कितने दिन ईडी के लॉकअप में बीतेगा, उसके बाद कितने दिन अब इनको जेल में रहना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि शराब घोटाले के मामले में ईडी जितने भी लोगों को गिरफ्तार कर रही है, खास करके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मंत्री या सांसद हैं, उस सबके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत इकट्ठा करती है कि उसको जमानत मिलना नामुमकिन हो जाता है। उदाहरण के लिए मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, इसी के पार्टी का है। उसके भी घर पे जब छापेमारी होता था तो पूरा केजरी एंड गैंग इसी तरीके का नाटक करता था, जिस तरीके का नाटक आज किया है संजय सिंह के घर पे छापेमारी के दौरान। और जिस समय मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, आप सभी ने देखे हुए कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ऐसा माहौल बनाने का कोशिश कर रहा था जैसे उसकी गिरफ्तारी नहीं, वो कहीं युद्ध पे जा रहे हैं। और उसी तरीके का माहौल संजय सिंह ने भी खड़ा किया। संजय सिंह की भी जब गिरफ्तारी हो रही थी, उससे पहले ये अपने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने गया। एक बार गया और जब इसका सही से फोटो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, तो ये दोबारा गया। ये दिखाता है कि ये लोग किस तरीके का नाटक करता है। अपने माँ बाप के भावनाओं को भी ये लोग बेचता है राजनीति में। इस समय कल सुबह संजय सिंह के घर पे छापे मार रही थी ईडी। जब उस समय इनके पिताजी से पूछा गया तो इनके पिताजी कह रहे थे कि हमने ईडी को चाय पर बुलाया था और चाय पीने आए हैं। उनको क्या पता था कि ईडी के चाय पर बुलाना इतना भारी पड़ेगा कि अब शायद इनके बेटे को कितने साल और कितने महीने तक ईडी का खाना खाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस सबके पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग है? क्या अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, क्योंकि पता तो उनको भी है कि जेल उन्हें भी जाना है, अल्टीमेटली वो भी इस केस में फंसेंगे, क्योंकि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकता है। लेकिन उससे पहले क्या वो ये चाहते हैं कि उनके जेल जाने से पहले उनके सारे गुर्गे जो किसी भी तरीके से उनके द्वारा बनाए गए पार्टी के ऊपर हावी हो सकता है, वो सब के सब जेल पहुंच जाए और उनके जेल जाने के बाद पार्टी का पूरा कमान उनके बीवी के हाथ में चले जाए, क्योंकि संजय सिंह चला गया। और इसी केस में जिस चार्जशीट के आधार पे संजय सिंह जेल गया है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसी चार्जशीट में नाम बेशक नहीं हो, लेकिन आरोप अरविंद केजरीवाल के उस चिकने सांसद के ऊपर भी है जो पंजाब का सुपर सीएम बना हुआ है इस समय। उस राघव चड्ढा के ऊपर भी आरोप था कि जब मनीष सिसोदिया के घर पे शराब नीति के मामले को लेकर बैठक हो रही थी, उसमें राघव चड्ढा मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो 3 मुख्य आरोपी है इस पूरे घोटाले में, जिसमें से दिनेश अरोड़ा और YSR कांग्रेस के सांसद मंगुट्टा श्रीनिवासुलू रेड्डी का बेटा राघव मंगुट्टा और एक और आरोपी है, ये 3 लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं जिन्होंने गवाही दिया है, जिसके आधार पे ही संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुआ है और आगे भी जिनके खिलाफ कार्रवाई होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या राघव चड्ढा, उनके खिलाफ भी उसी आधार पे कार्रवाई होगा। लेकिन इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जांच एजेंसियों को प्रवोक कर रहा था, वो भी महत्वपूर्ण कारण है। क्या अरविंद केजरीवाल भी ये चाहते हैं? तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल के भी एक वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा। वो किस तरीके से संजय सिंह के उस बरबोलेपन का फायदा उठाकर ईडी को प्रवोक कर रहा है और वो भी चुनौती दे रहा है। अगर ईडी के अंदर हिम्मत है तो संजय सिंह को गिरफ्तार करे। सुनिए पहले अरविंद केजरीवाल क्या कह रहा है। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का।
गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं, और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि संजय सिंह ने ईडी के अधिकारियों का पैंट गीला कर दिया था। आप समझिए कितना बड़ा बयान है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है और किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जांच एजेंसियों के लिए इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मायने कुछ अलग हो जाता है। क्या ईडी के अधिकारी इनके इन भाषणों को नहीं सुन रहा होगा? संजय सिंह बदतमीज है, अनपढ़ है, जाहिल किस्म का व्यक्ति है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो एक सरकारी ऑफिसर रह चुका है और बड़े पोस्ट पे रह चुका है, फिर भी इस तरीके का भाषा। ये कह रहे हैं कि जब ईडी किसी को समन जारी करती है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है, लेकिन संजय सिंह ने ईडी का पैंट गीला कर दिया था। जब इन्होंने उनके खिलाफ केस करने की धमकी दी थी तो ईडी ने इनसे माफी मांगा था। ये पूरी तरह से झूठा है। अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि ये पूरी झूठी बात है, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल इसलिए ये सब कर रहे थे कि किसी भी तरीके से संजय सिंह को भेजना था। और संजय सिंह जैसे मूर्ख और जाहिल नेताओं को अपने बरबोलेपन के वजह से, अपने मोटे बुद्धि की वजह से यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसी का नेता जिसके लिए वो दुनिया में दलाली करता फिर रहा है, वही उसके लिए षड्यंत्र कर रहा है, वही उसको निपटाने की तैयारी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। तो इन सब चीजों के बाद संजय सिंह का तो हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। कितने दिनों तक उसका हिसाब किताब शुरू होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के हिसाब किताब का भी व्यवस्था बना दिया है। दरअसल इसी शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया, जो कि 30 से अधिक बार जमानत लेने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जा चुका है, राउज एवेन्यू कोर्ट उसको जमानत नहीं दिया। 3 बार दिल्ली हाई कोर्ट में जा चुका अपने अलग अलग मनगढ़ंत कहानियों को लेकर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको जमानत नहीं दिया। 7 बार सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको जमानत नहीं दे रहा है। लेकिन इसके जमानत अर्जी पे जो कल सुनवाई थी, उस सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसबी भट्टी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचाने वाला है। दरअसल आज तक अरविंद केजरीवाल इसलिए न बच रहा था कि भाई इस पूरे शराब घोटाले के मामले से अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विभाग नहीं है दिल्ली सरकार में, उनका किसी भी निर्णय पे, किसी भी फाइल पे साइन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जमानत अर्जी पे सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से पूछा कि आप जिस शराब घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, अगर इस शराब घोटाले का पैसा किसी राजनीतिक दल को गया है, इस पैसे का जो बेनिफिशियरी है कोई राजनीतिक दल है, तो फिर उस राजनीतिक दल को इस केस में पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? यह टिप्पणी बहुत ही गंभीर है अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए और पूरे केजरी गैंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा मानना है कि अगर इस पूरे शराब घोटाले का पैसे का, जो कि जांच एजेंसी कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इस शराब घोटाले से जितने भी उगाही किया इन लोगों ने, उस पैसे को आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव, गोवा चुनाव और पंजाब चुनाव में खर्च किया, देश के अलग अलग राज्यों के चुनाव में खर्च किया, अपने सरकार के प्रचार के लिए, अपने पार्टी के प्रचार पे खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब इस पूरे पैसे को एक पार्टी ने खर्च किया, एक पार्टी के लिए ही ये पूरा घोटाला किया गया, इस घोटाले को अंजाम दिया गया, तो फिर उस पार्टी को इस केस में क्यों नहीं पक्षकार बनाए हैं? आप उस पार्टी को लाइए इस केस में। और पार्टी का मतलब है कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर किसी का है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। आम आदमी पार्टी का ताउम्र मरते दम तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह अरविंद केजरीवाल है, संयोजक अरविंद केजरीवाल है। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वह कार्रवाई सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होगा। ये बेशक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री है, ये सब अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं
इस सबको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी मेरा है, लेकिन सच में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का है। वह पार्टी नहीं, वह उसी तरीके का एक प्राइवेट कंपनी है जिस तरीके का प्राइवेट कंपनी बिहार में लालू प्रसाद यादव ने खोला था आरजेडी के नाम पे। जिस प्राइवेट कंपनी के माध्यम से आज लालू प्रसाद यादव करोड़पति बना हुआ है, उनका पूरा बच्चा जो जन्म नहीं लिया है, जो पैदा नहीं हुआ, वो भी करोड़पति है। उसी तरीके का ये प्राइवेट कंपनी अरविंद केजरीवाल का है, आम आदमी पार्टी। और अगर उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होती है तो जेल कौन जाएगा? उस कंपनी का मालिक जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, उस कंपनी का मालिक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जाएगा। अगर पार्टी को पक्षकार बनाया जाता है इस शराब घोटाले के मामले में, तो फिर बहुत जल्द ही केजरीवाल जेल जाएगा, क्योंकि इस पूरे पैसे का उपयोग केजरीवाल ने किया है, उसकी पार्टी ने किया है, मनीष सिसोदिया ने नहीं किया है, या संजय सिंह ने नहीं किया है। संजय सिंह के ऊपर जो आरोप है कि इन्होंने 82 लाख रुपये इस तरीके से दलाली करके इकट्ठा किया था दिनेश अरोड़ा के माध्यम से, इसमें 32 लाख रुपए का उन्होंने चेक दिया था आम आदमी पार्टी को। बाकी का पैसे कैश दिया या कैसे दिया वो तो जांच में खुलासा होगा। उसमें पार्टी जुड़ती है तो फिर पार्टी का मतलब है केजरीवाल ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। और ये निर्धारित करती है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी जवाब क्या देती है। मिला जुलाकर पूरा केजरी एंड गैंग इस शराब घोटाले के मामले में निपटने वाले हैं। ये शराब घोटाला ही केजरी एंड गैंग के कंपनी पे ताला लगवाएगी। और देखते रहिए, केजरीवाल से पहले और संजय सिंह के बाद जो व्यक्ति जेल जाने वाला है, उसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है वह है पंजाब के सुपर सीएम राघव चड्ढा। उसके बाद ही केजरीवाल जाएगा जेल। केजरीवाल इतना जल्दी केजरीवाल को जेल नहीं भेजा जाएगा। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।